अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। 1.3 examples of essential questions that are important for the branches of chemistry। भाई ये important सवाल हैं, ये important है। Some essential question for various branches of chemistry that can help you enhance understanding are as follows। हमें क्यों नीड पड़ी इनकी, हमें फ़ायदा क्या होगा इससे, आपको सवाल आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहली है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक बात समझ लो मेरे भाई, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस केमिकल बिहेवियर। आपके पास H2O अलग है और तेजाब जो है वो अलग है तो दोनों लिक्विड, दोनों अलग क्यों है? इस एटम्स की वजह से, केमिकल नेचर की वजह से। फिजिकल केमिस्ट्री आपको आगे जाके बताएगी, मैं आपको अभी नहीं समझा सकता क्यों होता है, आप अंडरस्टैंड करें। तेजाब और पानी अलग क्यों है, फिजिकल केमिस्ट्री आपको बताएगी। हाउ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। देखें, आपने कभी देखा है अपनी चौक को स्कूल वाली को वाइट कलर की, वो जुड़ी भी होती है, वो कैसे? वो एक छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई होती है, छोटे छोटे एटम्स से। जब आप उसको हाथ में लेते हैं तो ये टूटना शुरू हो जाती है, घिसना शुरू होती है। कैसे भाई? हम कहते हैं चौक छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है। ये जुड़ी भी क्यों है भाई? एटम्स अलग क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि इनको हमने गिलू से चिपकाया हुआ होता है। गिलू, ये दोनों गिलू से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। एक आती है 5 रुपए वाली गिलू पानी वाली, एक आती है 30 रुपए की डॉलर वाली गिलू, आपने देखी हो येलो कलर की। तो आपने किस गिलू से चिपकाया हुआ है वो चीज़ उतनी मजबूत होगी, उतनी अच्छी होगी। कभी कभार आपने कभी पेज को चिपका के देखा हुआ है? आप स्टेपलर से भी पेज को चिपकाते हो। तो ये चिपकाने के 3 तरीके हैं, 5 रुपए वाली गिलू, 30 रुपए वाली गिलू या स्टेपलर, ठीक है। तो इसी तरीके कार से किसी भी कंपाउंड, किसी भी चीज़ के अंदर जो है आपके पास चौक है, इसके अंदर एटम्स को जोड़ने के लिए 3 तरीके हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक। 5 रुपए वाला, 30 रुपए वाला, स्टेपलर की पिन। ये किसके अंदर क्या पाया जाता है, कैसे काम करता है, इसको अंडरस्टैंड करवाएगी आपको फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन लाजमी होना चाहिए, और कार्बन ही कुदरत का एक करिश्मा है। कार्बन भाई बहुत ताकतवर बंदा है, हजार एटम्स की चेन बनाता है, बड़ा जादूगर है कार्बन भाई, बहुत काम का बंदा है। तो कार्बन को बैकबोन क्यों कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करते हैं।
आपको पता नहीं है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जब समझेंगे इसको हम तब समझेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक से अलग कैसे होती है? पीरियोडिक टेबल एक टेबल होता है जिसके अंदर 118 एलिमेंट्स हमने सजाए हुए होते हैं। ये हमने कैसे सजाए हुए हैं, ये कैसे प्रॉपर्टीज बताते हैं, ये आपस में कैसे रिलेट होते हैं। पीरियोडिक टेबल आपने कभी देखा? ये ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है, एक अच्छा प्यारा सा, ये हमारा प्यारा सा पीरियोडिक टेबल है इस टाइप का। तो कैसे होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम just hard work, they come from consistency, smart strategy and proper revision। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहां से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। एनालिटिकल केमिस्ट्री, हाउ आर एनालिटिकल मेथड्स टू यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस। जैसे हमें पता चला भाई जुपिटर पे 20% एल्यूमिनियम पाया जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री बताएगी हमें ये। बायोकेमिस्ट्री बताएगी आपकी डाइजेशन कैसे होती है, आप खाना खाते हैं हजम कैसे हो जाता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कैसे काम हो रहता है, आपकी बॉडी एनर्जी बनाती है, थूक बनाती है, कैसे बनाती है। बायोकेमिस्ट्री हेल्प करेगी रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने में। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बताएगी हम इंसान ऐसा क्या काम करते हैं, हम कार चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, हम प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, एंड उसकी वजह से एनवायरनमेंट में क्या क्या नुकसान होते हैं वो हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री समझाएगी। भाई ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या होती हैं, ये कैसे क्लाइमेट को चेंज करती हैं, कितनी खतरनाक होती हैं, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस स्पेशल टाइप की गैसेस होते हैं, क्यों होती हैं, कैसे काम करती हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री समझाएगी हमें। मेडिसिनल केमिस्ट्री बताएगी कि भाई थेरेपेटिक पर्पसेस क्या होते हैं, ट्रीटमेंट, टू ट्रीट, थेरेपेटिक पर्पस से यानी टू ट्रीट, यानी ट्रीट करने के पर्पसेस के लिए हम ड्रग्स कैसे बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स हमें ट्रीट करती हैं, एंड एनालिजेसिक्स हैं, एंड अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं, भाई वो कैसे डेवलप होती है, कैसे काम करती हैं। आपने एक ड्रग ले ली छोटी सी, बिल्कुल इतनी छोटी सी, आपको पैर में बहुत बहुत चोट है, खून भरा पड़ा है, ये छोटी सी गोली आपके इतने बड़े जिस्म के अंदर जाके दर्द गायब कर देती है, कैसे? सारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाएगी। पॉलीमर केमिस्ट्री, छोटे छोटे मोनोमर्स कैसे जुड़ के एक बहुत बड़े मोनोमर्स बन जाते हैं। आपकी पॉलीथीन हो गई, आपके घर पे जो फाइबर्स हो गए, प्लास्टिक हो गई, सारी की सारी आपकी चरपाई हो गई, सॉरी चरपाई नहीं, सॉरी चटाई हो गई, चटाई के छोटे छोटे दाने होते हैं प्लास्टिक जैसे। ये सारी पॉलीमर केमिस्ट्री, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, आपको क्या नुकसान देती हैं। जियो केमिस्ट्री, हाउ टू जियोलॉजिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के अंदर कोल कैसे पाया जाता है, कभी आपने सोचा है? कोयला क्यों पाया जाता है? पाकिस्तान के थरपारकर के अंदर पाया जाता है, बहुत कंट्री के अंदर नहीं पाया जाता है। पेट्रोल कैसे पाया जाता है, गोल्ड कैसे पाया जाता है, और तरह तरह के पेट्रोलियम, डीजल वगैरह इतने तरह के कार के एलिमेंट्स कैसे पाए जाते हैं। सिल्वर हो गया, कभी सोचा है आपने कैसे पाया जाता है? सारा जियो केमिस्ट्री बताई, कैसे रिएक्शंस होते थे, कैसे डायनासोर ज़मीन के अंदर दब गए और उनका जो है हड्डी पसली कन्वर्ट होके आपके पास सोना वोना आ गया 1000 सालों के बाद। डायमंड कैसे हमें मिलता है ज़मीन से। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, भाई न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन में और न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या फ़र्क होता है, उनकी एप्लीकेशन क्या होती है, काम क्या होता है। रेडियो आइसोटोप, भाई रेडियो आपको पता है सिग्नल छोड़ता है। रेडियो क्या करता है, सिग्नल कैच करता है, छोड़ता है। अब रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं, वो किसी टाइप की सिग्नल यानी एनर्जी देते हैं, रेस छोड़ते हैं, तो उसकी हेल्प होती है हमें ट्रीटमेंट के अंदर। समझेंगे भाई, अभी आपका लेवल नहीं है, आप नहीं समझ सकते, तभी मैं डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमी, व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकर इन एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट। भाई स्पेस के अंदर क्या क्या होता है, सन के अंदर फिजन फ्यूजन होता है, सारा एस्ट्रोनॉमी अंडरस्टैंड करेगी। मार्स पे क्या होता है, जुपिटर पे क्या होता है।
These questions can serve as a foundation for exploring the key concept within each branch of chemistry. भाई क्वेश्चन क्या है, बेसिक है, फाउंडेशन है कि आपको क्या है, क्यों इन सारी ब्रांचेस को पढ़ना चाहिए, आप कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं. फॉर एक्सप्लोरिंग द की कॉन्सेप्ट विद इन ईच ब्रांच. भाई आपको ये सवाल जो मैंने बताया ऐसा क्यों होता है भाई, आपका जो कार्बन है वो क्यों बैकबोन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, आपका सवाल आ गया क्यों है. तो इसके लिए आप जाके पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ब्रांचेस को डिटेल के अंदर. आपको क्यूरियस बनाया जा रहा है इन सवाल को पूछ के, आपको उकसाया जा रहा है. उकसाने का मतलब आपके अंदर दिली जज्बा उगाया जा रहा है कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, फील करें. हमने आपको फील करवानी है चीज़ें. डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री. भाई केमिस्ट्री की क्या है आपके पास एप्लीकेशन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये इस्तेमाल की जाती है आपकी ड्रग्स मैन्युफैक्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा, प्रोटीन एंजाइम्स बनाने के अंदर, ठीक है, दवाइयाँ हो गई, हर्बल्स हो गए, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जो बैटरीज होती हैं, रिमोट के सेल होते हैं, आपके पास लीड स्टोरेज बैटरी होती है. आपने कभी गाड़ी के अंदर देखी है, कार के अंदर बैटरी होती है, बाइक के अंदर आपने अपने घर पे देखी है लीड स्टोरेज बैटरी, फ्योनेक्स एजीएस की, ठीक है, फ्योनेक्स हो गई, एजीएस हो गई, इनकी बैटरी आपने कभी देखी है. जी हाँ, ये सारी क्या है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम है. आपके मोबाइल की बैटरी हो गई, सारे स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. एनालिटिकल केमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. फॉरेंसिक केमिस्ट्री क्या एप्लीकेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री की. एनालिटिकल केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर और आ जाती हैं जैसे फॉरेंसिक केमिस्ट्री आ गई. इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल ट्रेसेस सच एज ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स, बोन्स, फाइबर्स एंड ड्रग्स. अब आप अपने ह्यूमन बॉडी की भी तो एनालिसिस कर सकते हैं. आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर कैंसर सेल है नहीं है, बॉडी के अंदर कैंसर पाए जाते हैं ना, तो हम ट्रेसर्स लगा के चेक करते हैं. तो भाई बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी लिंकिंग आ गई आपके पास यहाँ पर. इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अननोन कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स आर ऑफन फाउंड इन वेरियस कलर्ड पाउडर्स एंड आर एनालाइज्ड टू डिटरमाइन देयर कंटेंट. भाई ड्रग्स पाई जाती हैं, आपको प्लांट्स के अंदर कोई चीज़ पाई गई है, आपको एक नया प्लांट है उसके अंदर से फ्लूइड निकल रहा है, वो है ग्रीन पिंक कलर का. अब आपको मालूम करना है इसके अंदर किस पाई जा रही है, कार्बन है, आयरन है, जिंक है, क्या पाया जा रहा है. आप एनालिटिकल केमिस्ट्री लोगे, मशीन उठाओगे, मशीन के अंदर ये चीज़ यहाँ से एंटर करके डालोगे और मशीन आपको बताएगी कार्बन 20% है, जिंक 30% है और क्रोमियम 2% पाया जाता है. सब कुछ बता देगी आपको क्या क्या चीज़ पाई जाती है इसके अंदर. फिजिकल केमिस्ट्री ये हमारे डेली लाइफ के अंदर है. द बैटरीज इन अवर व्हीकल्स आर बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री डील करती है भाई लॉस को, कोई चीज़ कैसे काम करती है, रिएक्शंस कैसे होता है, मैकेनिज्म्स क्या होता है. मैकेनिज्म नहीं भाई, लॉस. कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, भाई कौन सा आइटम अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन और एनर्जी का क्या ताल्लुकात है, सारे फिजिकल केमिस्ट्री डील करती है. लॉस जो काम करते हैं, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन सा गेन करेगा, ये सारा क्या है फिजिकल केमिस्ट्री. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट वाटर that has been poisoned by soil and dust by using different methods, sedimentation, filtration, disinfection. डिसइंफेक्शन के अंदर हम क्लोरीन यूज़ करते हैं. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्या काम है भाई, आपके एनवायरमेंटल को अच्छा बनाना. हवा के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, डस्ट हैं और कितने भी कंटेमिनेटेड हजार्डियस सब्सटेंसेस हैं उनको कम करना, भाई हार्मफुल प्रोडक्ट्स को कम करना. और फॉर एग्जांपल आपका पानी है, आपके रिवर्स के अंदर कोई चीज़, जानवर है, मिट्टी है लगी हुई होती है, सॉइल्स हैं, उसके अंदर गंद हो जाता है, तो उसको कैसे साफ़ करें. आरओ प्लांट होता है, वो किस रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट होता है, वो कैसे सफाई करता है, वो भी एक मशीनरी है. इसका काम क्या है, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना, वाटर को अच्छा बनाना, यानी एक ह्यूमन लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग सिस्टम को, लिविंग हैबिटेट को अच्छा बनाना. कुछ प्रोसेस होते हैं जिससे हम पानी से मिट्टी, गंद, समंदर के पानी से नमक, ये वो हटा देते हैं. सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शंस वगैरह.
तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें अपने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।